क्या आप एक ऐसे पेरेंट हैं जो आप अपने बच्चे को ये देते हैं, डेली बेसिस पे आप अपने बच्चे को ये चीज़ खिला रहे हैं? आज हमने अपने सेहत की पाठशाला में ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं जो इसके पैकेट में लिखे हुए हैं। हम देखेंगे कि वाकई में एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं। तो बोर्ड के ऊपर में फोकस करिएगा। सबसे पहले अगर हम इसमें इंग्रेडिएंट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ देखने में आ रही है वो आ रही है आपकी आयोडाइज सोल्ट, यानी कि नमक। ये जो सोडियम है ये लगभग 100 ग्राम में आपको 643 मिलीग्राम का सोडियम का इंटेक करवा देता है, जिसके वजह से बच्चों के खून में हैवीनेस होता है और अल्टीमेटली हमें हाई बीपी या ब्लड प्रेशर होने की शिकायत पैदा हो सकती है। साथ ही साथ ये जो चिप्स है, ये जो स्नैक्स हैं जो पेरेंट्स बहुत धड़ल्ले से अपने बच्चों को खिला रहे हैं, इसे पाम ऑयल में तला जाता है। पाम ऑयल को ताड़ का तेल भी कहा जाता है। ये जो ताड़ का तेल होता है ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, हाईली सैचुरेटेड फैट कंटेंट ये कैरी करता है, जिसकी वजह से बच्चों के शरीर में, यहाँ तक कि अडल्ट्स के शरीर में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी हार्ट से रिलेटेड हृदय रोग होने की सबसे ज़्यादा संभावना बन जाती है। ये जो ताड़ का तेल होता है ये बहुत ज़्यादा ही चीप, बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, इसलिए ये फूड इंडस्ट्री इस ऑयल को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। और ये जब प्रोसेस होता है, ये जब चिप्स बन रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा प्रोसेस में आता है। ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा स्नैकिंग में बनता है। इनफैक्ट अगर इसके लेबल को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ट्रांस फैट कितना मिल रहा है ये भी देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली ये हो रहा है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं उनका जो कमर है वो कमरा बन रहा है, वेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। आगे हम देखें तो इस इंग्रेडिएंट में दूसरा जो इंग्रेडिएंट देखने में आ रहा है वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है ये एक वाइट पाउडर होता है जो कि न्यूट्रल इन टेस्ट होता है। ये ज़्यादातर या तो चावल से या तो अनाज से या तो आलू से निकाला जाता है, हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करके, और इसी वजह से इस प्रोडक्ट के अंदर में क्रिस्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पीनेस और आपको टेक्सचर जो है वो देखने में आता है। ये भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए ज़्यादातर स्नैकिंग आइटम में अगर आप गौर करेंगे तो माल्टोडेक्स्ट्रिन का जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने में आएगा। अल्टीमेटली इस चीज़ से क्या होता है, जो व्यक्ति या जो बच्चे ग्लूटीन से सेंसिटिव होते हैं, अनाज से सेंसिटिव होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए माल्टोडेक्स्ट्रिन रिकमेंडेड नहीं होता है, अन्यथा शरीर में बहुत ज़्यादा हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आगे हम बढ़े तो इसमें अगला इंग्रेडिएंट चीज़ पाउडर देखने में आता है। अभी जहाँ पे चीज़ आ गया इसका मतलब ये है कि उस आइटम में बहुत ज़्यादा नमक होगा और उस आइटम में बहुत ज़्यादा चर्बी की मात्रा होगी, जिसकी वजह से जो बच्चे दिन में 3-4 पैकेट अच्छे से एंजॉय करके खा रहे होते हैं, अंत में ये पता चलता है कि उसके शरीर का जो दांतों का सेहत है और जो ओरल हेल्थ है वो बहुत ही ख़राब हो रहा है। शरीर में दांतों जो है वो दांतों में पीलापन बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। आखिरी में अगर हम गौर करेंगे तो एक और इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा यूज़ करने में आ रहा है जो कि है हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में HVP के नाम से भी देख सकते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट होता है ये स्नैकिंग आइटम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फूड इंडस्ट्री के द्वारा, बिकॉज ये जो इंग्रेडिएंट है ये फ्लेवर एनहेंसर का काम करता है। इसका जो स्वाद है उस स्वाद को बहुत ही चरम सीमा में ले जाने के लिए मदद करता है। बेसिकली ये फूड इंडस्ट्री का एक स्टार इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ही वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से हमारे इस स्नैक्स में बहुत ज़्यादा मसालेदार का टेस्ट आता है। यहाँ तक कि मांस का टेस्ट लाने के लिए, मीठी टेस्ट लाने के लिए इस इंग्रेडिएंट को यूज़ होता है। अगर आप एक ऐसे पेरेंट हैं जो आप अपने बच्चों को ये चीज़ दे रहे हैं और विदाउट इंग्रेडिएंट पढ़ के दे रहे हैं, तो ज़रा सोचिएगा कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। नमस्ते।